दोस्तों, क्या कभी किसी ने सोचा था कि दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतें मिलकर भारत को घुटनों पर ला देगी और भारत हार मान लेगा। किसी ने कल्पना की थी कि अमेरिकी धमकियों और चीनी चालबाजियों और वैश्विक संस्थाओं की काली भविष्यवाणियों के बीच भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बचा नहीं पाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। सारे अनुमानों को ध्वस्त कर भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आज IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक हर वैश्विक संस्था हैरान है और मजबूर होकर मान रही है कि भारत की ताकत एक सपना नहीं बल्कि अटूट हकीकत है। दोस्तों, इस काली सच्चाई के पीछे असली कहानी छुपी हुई थी, वही हम इस वीडियो में परत दर परत खोल कर बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, वो दौर याद कीजिए जब पूरी दुनिया आर्थिक सुनामी की खौफ से कांप रही थी, जब अमेरिका की सत्ता में परिवर्तन के बाद भारत पर खुलेआम दबाव बनाया जा रहा था, जब वाशिंगटन से चेतावनी दी गई कि भारत से आने वाले हर उत्पाद पर भारी टैक्स लगाया जाएगा, जब बीजिंग अपनी चालबाजियों के जरिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की साजिश रच रहा था, जब पाकिस्तान जैसे कंगाल मुल्क भी भारत की मुश्किलों पर ठहाके लगा रहे थे और दुनिया की प्रतिष्ठित आर्थिक एजेंसियां भी रिपोर्ट निकालकर कह रही थी कि भारत की आर्थिक विकास खत्म हो चुकी है। उस अंधकार भरे समय में हर तरफ निराशा के बादल मंडरा रहे थे। भारत के ही नामचीन अर्थशास्त्री जिनमें अरविंद सुब्रमण्यम और रघुराम राजन जैसे बड़े नाम शामिल थे, सब एक सुर में कह रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अस्थायी सुस्ती में फंस चुकी है। GDP की रफ्तार 9.5 से गिरकर 8.4 और फिर 6.5 से 5.6 तक पहुंच गई है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने भारत के ग्रोथ रेट के अनुमानों को काट छाट कर घटा दिया। आलोचकों ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक बीमार अर्थव्यवस्था करार दे दिया। लेकिन दोस्तों, यही तो पल था जब भारत ने चुपचाप अपनी चाल चली। नई दिल्ली की रणनीतिक गलियारों में एक ऐसी बाजी पलटी जा रही थी जिसकी भनक न तो बीजिंग को थी और न ही वाशिंगटन को। यह कोई सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि उससे भी खतरनाक एक आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक थी। और यह आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक दुनिया की विश्वास पलट दी। जनवरी से मार्च की तिमाही आते ही सरकारी आंकड़े सबके होश उड़ा दिए। GDP ने अचानक 7.4% की रॉकेट जैसे रफ्तार पकड़ ली। ये वो आंकड़ा था जो हर भविष्यवाणी को ध्वस्त कर दिया। जब अप्रैल से जून का आंकड़ा आया तो पूरी दुनिया के माथे पर पसीना छूट गया। भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8% की अविश्वसनीय रफ्तार से दौड़ रही थी। आलोचक जो भारत को बीमार अर्थव्यवस्था कह रहे थे, वही रातों रात चमत्कार अर्थव्यवस्था कहने लगे। जब सालाना औसत निकाला गया तो 7.85% की दर ने IMF और वर्ल्ड बैंक की सारी गणनाओं को कचरे की टोकरी में फेंक दिया। अब सवाल उठने लगे कि आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे, वो भी तब जब सुब्रमण्यम जैसे अर्थशास्त्री कह रहे थे कि खपत, निवेश और निर्यात सब कमजोर है। जवाब छिपा था भारत की जड़ों में। पहला झटका आया खपत से। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर PFC 7.2 की रफ्तार से बढ़ा। इसका साफ मतलब था कि आम आदमी निराश नहीं था, बल्कि वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था और बाजारों में नकदी की धार बह रही थी। मंदी की तो हवा भी नहीं थी। दूसरा झटका आया निवेश से। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी GFCF 7.12% की रफ्तार से बढ़ा। इसका मतलब साफ था, न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी निवेशक भी भारत के विकास कहानी पर दांव लगा रहे थे। देश में नई फैक्ट्रियां लग रही थी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जमीन पर उतर रहे थे और करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुल रहे थे। इसकी ये लहर भारत की आर्थिक रीढ़ को इतना मजबूत कर रही थी कि किसी भी संकट की आंधी उसे हिला नहीं सकती थी। लेकिन असली खेल तो निर्यात में हुआ जब ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। आलोचकों ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया कि भारत का निर्यात क्षेत्र अब फिर से धाराशायी हो जाएगा। शुरुआती आंकड़े यही कहानी बयां कर रहे थे। भारत का गुड्स एक्सपोर्ट लगभग स्थिर था, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक पर्दे के पीछे खेला जा रहा था। माल के बजाय सेवाओं के निर्यात पर पूरा जोर लगा दिया। सेवाओं का निर्यात यानी सॉफ्टवेयर, डिजिटल कंसल्टेंसी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 13% की बिजली जैसे रफ्तार पकड़ी। कुछ ही सालों में भारत सर्विस एक्सपोर्ट उसके माल निर्यात के बराबर आ गया। यही था
भारत का ब्रह्मास्त्र। चीन ने दशकों तक दुनिया की फैक्ट्री बनकर बाजार पर कब्जा किया, लेकिन वो कभी भी सीमाओं का बादशाह नहीं बन सका। भारत ने उसी खाली जगह को बनाया और पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर का सम्राट बन बैठा। यहीं से वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने लगा और अब अमेरिका और चीन समझने लगे कि भारत को रोकना इतना आसान नहीं है। IMF और वर्ल्ड बैंक को मानना पड़ा कि भारत का मॉडल सिर्फ तेज नहीं बल्कि स्थिर भी है, क्योंकि भारत ने इस बार 2000 के दशक वाली गलती नहीं की थी। उस समय बैंकों ने अंधाधुंध कर्ज बांटे, उद्योगपतियों ने अव्यवहारिक प्रोजेक्ट के लिए हजारों करोड़ रुपए डुबो दिए और अंत में पूरा बैंकिंग सेक्टर संकट में डूब गया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो अवश्य करें।